पसंद तो आया वैसे मस्जिद में, जितनी बार भी देखो कमाल लगता है। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा जो मैंने कभी भी इंजॉय नहीं किया था, और आज मैं आपको सुनाऊंगा उसकी कहानी। अब क्योंकि हमें नॉर्मली घूमना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि बोरियत होती है। लेकिन कल की कहानी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो इसलिए क्योंकि हम गए थे एक ऐसी मस्जिद, शाह फैसल मस्जिद में, जिसका नाम तो ऑलमोस्ट आप सब ने सुना होगा। शाह फैसल मस्जिद की कहानी बहुत ही कमाल है। उसकी कहानी हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे कि क्या पर्पज़ था, लेकिन आज हम शेयर करने वाले हैं उसके एग्जीबिशन के बारे में। अब एग्जीबिशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं। वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल थी और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 18 साल थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। और वहाँ पर इंटरेक्शन होता है, और जब इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। अब क्योंकि फैसल मस्जिद एक इस्लामिक जगह है, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है, और वो अपने तलबा के साथ मिलकर बहुत ही कमाल के एग्जीबिशन करती है। अब यहाँ पे 30 मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों के स्पॉन्सर थे, उनकी कहानी बिल्कुल एंड पे, लेकिन कमाल था यार। वो एग्जीबिशन देखने के बाद मुझे लगा मुझे हर किस्म का एग्जीबिशन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बड़ा कुछ नया सीखने को मिला था। इस्लामिक चीज़ें, इस्लामिक थिंकिंग, और बहुत ही कुछ नए लोग देखने को मिले थे। वहाँ पे विजुअल थिंकिंग भी देखी थी, और नई नई चीज़ें भी देखी थी जो कि मैंने आज से पहले इस्लामाबाद के शहर में नहीं देखी थी। और मुझे पता चला कि बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए। तो कुछ चीज़ें इंसानी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज होती हैं और कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बट सिस्टम कुछ ऐसे है कि निज़ाम वज़ाम गुड होता है। तो एग्जीबिशन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा, और छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है चीज़ें जानने के लिए। होने वाली है यहाँ पे दरअसल ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। इस्लामिक आर्मी है और ये दूसरी आर्मी है जहाँ पर फ़ाइट की जा रही थी उनके दरमियान में। यहाँ पे मदीना, ये मक्का, और ये बीच में फ़ाइट हो रही थी। और ये वाक़या थोड़ा सा ग़ज़वा खंदक के बारे में है। वहाँ पे मस्जिद नबवी है और यहाँ पे कफ़ार थे जो वहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन बीच में खंदक की वजह से वो इसको क्रॉस नहीं थे कर पा रहे। वो हज के लिए थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद ये सारा वो सिस्टम है जिसके बारे में बताया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं हज के दौरान में। और जो सबसे मज़े की चीज़ हमें लगती है वो है ये खाना काबा, और ये यहाँ पे खाना काबा का तवाफ़ हो रहा है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक ठाक है। और यहाँ पे ये सिस्टम, और कुछ चीज़ें ये ज़्यादा कमाल की बनी हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है इंसान को, लेकिन उस समय निज़ाम वज़ाम कमाल है। हाँ, आइडिया से आता ये था वो सारा सिलसिला जो वहाँ पे हमने देखा, और इतना एंजॉय किया कि हमारा ऑलमोस्ट फुल डे वहाँ पे रह गया था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरा पूरा दिन लगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे मेरा पूरा दिन लग गया। और जैसे ही मेरा पूरा दिन वहाँ पे रह गया, तो फिर मेरा सारे का सारा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर मैंने कुछ अरेंजमेंट करी, और फिर मैंने कुछ नया सेटअप बनाया, और सेटअप बनाने के बाद मैंने अपने आप से कहा चल कुछ बेहतर तो हुआ है। कुछ बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा कुछ सीखने को मिला था। अब वहाँ की कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और वो ऐसे है कि यार देखो, एन्जॉयमेंट किया, नई चीज़ें सीखने को मिली, और एग्जीबिशन भी था कमाल का। और मैंने कहा अपने आप से कि आज के बाद हम एग्जीबिशन भी ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज़ बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ, और हम चाहते हैं कुछ नया सीखें। और सीखने के लिए हमें हमेशा पार्ट एग्जीबिशन पे या कहीं पे भी जाना होगा, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो हमेशा से खामोश रही है और घूमती रही है इस 4 पिलर के गिर्द। यह इस्लामाबाद की फैसल मॉस्क, जिसकी खूबसूरती के चर्चे आपने बहुत सुने। अब हमारे पास इसको देखने के काफ़ी मौके होते हैं, और आज का मौका था एग्जीबिशन। यहाँ पे चलते हुए रास्ते हमेशा एक दूसरे से अनजान रहे हैं, और अगर कोई इंसान किसी को ढूंढना चाहे तो इस बड़ी मस्जिद में गुम हो जाता है। और अगर आप भी गुम नहीं होना चाहते तो आपको चाहिए ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जो सबके पास हो। अगर एक आधा बंदा भी मिस हो जाए तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फैसल मॉस्क काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है।
और अगर आप भी चाहते हैं कि घूमने का, तो याद रहे सर्दियों और गर्मियाँ दोनों में इसका नशा कमाल होता है। इतनी सादा सी ज़िंदगी है ना कि क्या करें, सादा सी ज़िंदगी में सादा सारे लोग, लेकिन यहाँ पे नशा है पहाड़ियों का। पहाड़ियों पे घूमने का भी एक अलग स्वैग है। अगर कभी आपका मन हुआ इस्लामाबाद आने का और आपने पहाड़ियाँ नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। तो कोशिश करें जब भी मस्जिद आए फैसल, पहाड़ियों पे लाजमी जाए। अगर आप पूरी फैसल मस्जिद में एक पुरस्कून जगह देखना चाहते हैं तो आज हमें हमारा कज़न एक पुरस्कून जगह दिखाने वाला है, जो कि पूरी फैसल मस्जिद में सबसे ज़्यादा कमाल है। अब यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है और निज़ाम भी हमारा काफ़ी ठीक ठाक है। उमर मज़ा आता है यहाँ से, हाँ तस्वीर बना शौक चढ़िया सोनू वापस आनी है ठहर जा। तो चलिए हम अपनी कहानी को नीचे चल के ही शुरुआत आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि हमें 3 पेपर्स के नंबर का आइडिया हो गया और कुछ मच बेटर रिजल्ट आया है। जितना मैंने सोचा था उससे तो बेहतर ही आया। अब बाकी रह गए 3 पेपर, उनका जो हिसाब किताब है वो कल हो जाएगा। और अगर वो कल सिस्टम गुड हो जाता है तो निज़ाम भी ठीक ठाक है। अगर नहीं होता तो हमें एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम और भी ज़्यादा बेहतर हो और जिस फील्ड के लिए हम भाग रहे हैं वो चीज़ हमें दोबारा मिल जाए। बट अभी का चलते हैं नीचे, क्योंकि सूरज हो रहा है ग्रूब और सूरज वाली कहानी और मेरी कहानी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होती है। वो इस तरह, क्योंकि सूरज जब ग्रूब हो रहा होता है मैं ऊपर आता हूँ, थोड़ी सी धूप सेक लेता हूँ, साथ ही वीडियो बना लेता हूँ और फिर मेरा निज़ाम भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अब मैं ऊपर से नीचे आया तो काफ़ी ठंड हो गई थी। मैंने थोड़ा सा निक्का सूट डाल लिया। निक्का सूट डालने के बाद काफ़ी बेटर फील होती है, क्योंकि सर्दी में जब तक आप निक्का सूट नहीं डालते हैं तब तक निज़ाम गुड नहीं होता है। और जब तक गुड नहीं होना होता तब तक आपको टेंशन होती है। तो टेंशन से बचने के लिए हमेशा निकाह निज़ाम आपके सर के आसपास रहना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे 3 पेपर का रिजल्ट आ गया और वो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे उसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन बाकी तीनों का मुझे काफ़ी डर है, क्योंकि वहाँ पे शिकायत बन सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जिन पेपरों का सबसे ज़्यादा डर होता है उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, और जिनका नहीं होता उनको पता होता है यार ये हो जाएगा, और जब हो जाएगा फिर हम टेंशन नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, खामोशी है, सन्नाटा है पूरे घर में, क्योंकि हम लोगों को जो है ना सन्नाटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंड है तो इस वजह से सारे के सारे अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं और खामोशी से बैठे हुए होते हैं। तो सन्नाटे में ना थोड़ा सा सिस्टम ठीक ठीक चलता होता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि फैशन मस्जिद में जो 30 स्पॉन्सर आए हुए थे, मुझे बेसिक उनके नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें सलाजीन वाले भी थे। उसके बाद आपके बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी थे, टेलीनॉर भी था, क्योंकि वो इतनी कमाल की चीज़ थी कि मेरा कभी खुद भी दिल करता है कि मैं वो काम करूं, लेकिन ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ मुश्किलात की वजह से मैं पीछे हो जाता हूँ। बट कोई नहीं, इन फ्यूचर हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। और मुझे एक बंदे की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई यूनिवर्सिटी लाइफ पे व्लॉग बनाओ, तो इंशाल्लाह हम सुबह से उसके लिए भी प्रैक्टिस करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी व्लॉग कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स हम इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो ये थी वो सारी की सारी सूरत हाल जो कि एक नॉर्मली लाइफ में जीने के लिए बहुत होती है। सो हम आपको मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक भाई को इजाज़त है। वैसे सनलाइट के साथ भी इसका नशा कमाल आता है। ये बिल्डिंग है वो खाना खाबा सबसे कमाल। हाँ।